हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी का आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे। और गाइस, ये सेकंड वीडियो होगा इस चैप्टर का, और मैं क्लास 12 का सभी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ बिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आर 57 एंड 73 रेस्पेक्टिवली। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 130 cm² पर मोल। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन इज डायल्यूटेड टू 9 टाइम्स देन इट्स कंडक्टेंस। आपका ऑप्शन है ए इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स, एंड बी है आपका डिक्रीजेज बाय 9 टाइम्स, सी है रिमेन कांस्टेंट, डी है नन ऑफ दिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। तो आपका ऑप्शन है ए लीकलांचे सेल, बी लेड स्टोरेज बैटरी, सी कॉन्सेंट्रेशन सेल, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेड स्टोरेज बैटरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H2SO4 इज ए और एन, यानी क्या है H2SO4। तो आपका ऑप्शन है ए एसिड, बी बेस, सी एल्कली, डी साल्ट। तो 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, ऐसे भी सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd। इफ 0.01 m सॉल्यूशन यानी मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 40 ohms इन अ सेल हैविंग अ सेल कांस्टेंट ऑफ 0.4 cm per cm, then its molar conductance is ohm per cm square per mole is। तो आपका 23rd का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 पे पावर क्यूब। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका। व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 96,050 coulombs of a charge pass through the electroplating bath, the mass of silver deposited on the cathode will be। आपका ऑप्शन है ए 10.8 ग्राम, बी 21.6 ग्राम, सी 108 ग्राम, एंड डी 1.08 ग्राम। तो 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10.8 ग्राम। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है। फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट at 25 डिग्री सेल्सियस। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो आपका ऑप्शन है ए 29.5 इंटू 10 पे पावर -2, बी 10, सी 1 इंटू 10 पे पावर 10, एंड डी 1 इंटू 10 पे पावर -10। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 इंटू 10 पे पावर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी इज। आपका ऑप्शन है ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, एंड बी मीटर पर सेकेंड, सी मीटर पर सेकेंड वोल्ट, एंड डी मीटर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइज, यानी आयनिक मोबिलिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। आपका ऑप्शन है ए पर ओम, बी पर ओम पर सीएम, सी पर ओम स्क्वायर पर सीएम स्क्वायर इक्विवेलेंट पर ओम, एंड डी है पर ओम सीएम स्क्वायर। तो 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर ओम पर सीएम, यानी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, पर ओम पर सीएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका ऑप्शन है ए CH3COOH, बी C6H12O6, एंड सी है C2H5OH, डी है NH2CO NH2। तो 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CH3COOH, यानी CH3COOH जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपका ऑप्शन है ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी NaCl क्रिस्टल, डी वुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज। आपका ऑप्शन है ए बेसिक, बी ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज्ड, सी एसिडिक, एंड डी है डिकम्पोज्ड इजीली। तो प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता। तो आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज। ठीक है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H2 इज नॉट लिबरेटेड व्हेन द फॉलोइंग मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट HCl। आपका ऑप्शन है ए Ag, बी जिंक, सी मैग्नीशियम, एंड डी है Sn यानी टीन। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ag यानी सिल्वर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। E नोट इज इक्वल टू RT/NF इन इक्विलिब्रियम दिस इक्वेशन इज कॉल्ड। तो ये इक्वेशन क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए जिप्स इक्वेशन, बी नेस्ट इक्वेशन नेरेस्ट इक्वेशन, सी है जिप्स हेल्बोलोइस्ट इक्वेशन, एंड डी है वंडरवाल इक्वेशन। तो 32 को आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेस्ट इक्वेशन।
यानी ई नोट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ कौन सा इक्वेशन है, नरेश इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। आपका ऑप्शन है ए आयरन, बी हीलियम, सी सोडियम, डी सिल्वर। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन, यानी आयरन ही वो मेटल है जो CuSO4 सॉल्यूशन से अलग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय। आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी पायरोमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू। तो आपका ऑप्शन है ए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बी 1 ग्राम मोल, सी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, डी हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम। आपका ऑप्शन है ए कैथोड टू एनोड सॉल्यूशन, एंड बी कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, एंड सी है कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, एंड डी है एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज बिगेस्ट इन। तो कौन चीज़ में बिगेस्ट है इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी? तो आपका ऑप्शन है ए 0.1 m एसिटिक एसिड, बी 0.1 क्लोरो एसिटिक एसिड, एंड सी है 0.1 क्लोरो एसिटिक एसिड, एंड डी है 0.1 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये दोनों ऑप्शन सेम है गाइज। तो फिर भी हम लोग 37 का आंसर देखेंगे ऑप्शन सी 0.1 क्लोरो एसिटिक एसिड। ये ऑप्शन जो आपका गलत दिया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2010 में भी पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए ऑटोमेटिक नंबर ऑफ द एक्शन, यानी इससे रिलेटेड है, एंड बी है ऑटोमेटिक नंबर ऑफ एनायन, सी है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डी स्पीड ऑफ केटायन। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू। आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी फैराडे सेकेंड लॉ जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ इसी चैप्टर का, तो आप इसके बाद उसको जरूर देख लें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें गाइज। और मैं क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।